Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें हमारे पास प्रोबेशनरी ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज हैं और कुछ वैकेंसीज हमारे पास बैंकिंग एसोसिएट की हैं। तो हम आगे इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सारा हम आगे देखेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज, जिसमें हम फ्यूचर में देखेंगे एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, रीजनिंग के टॉपिक देखेंगे एंड देन इंग्लिश के टॉपिक हम देखेंगे आगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, हम देखेंगे कि जो भी ऊपर पोस्ट मैंने बताई इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। देन हम देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होंगे, इसके कहाँ पे हमें एग्जाम देने जाना है। देन हम देखेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल्ड सिलेबस, जो इसका सिलेबस होगा वो हम देखेंगे। देन प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें। देन हाउ टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, कैसे हम एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो ये कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है जो हम डिटेल नोटिफिकेशन में भी देख लेंगे। देन ये कुछ हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो ये भी हम डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। देन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़। अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़ की, तो ये मेरी एक वेबसाइट दी है मैंने, इस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली अपलोड करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है NITTENSHARMA.BLOGSPOT.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली गूगल में डाल के, तो वेबसाइट में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरे ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये अगेन मेरी वेबसाइट है और ये यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का हम सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें क्या क्या है। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे इसके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 2 से स्टार्ट हो जाएगी, 2/7 से। दैट मीन्स आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और ये ख़त्म कब होगी, इसकी लास्ट डेट कब होगी, वो है हमारे पास 24। ठीक है, 24 तक हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसको फॉर्म को कौन भर सकता है, खाली जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल पर्सन, जिसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और ये लिंक दिया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इसमें ये वेबसाइट हमें खोल के कैरियर लिंक में जाना है, जहाँ पे हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वैकेंसीज का इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे पास जो बैंक पीओ की वैकेंसीज हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं, वो है हमारे पास 350 वैकेंसीज। और इसमें हम देखेंगे रिजर्वेशन रूल देखेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन रूल्स फॉर जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है 8%। जो भी शेड्यूल कास्ट है उनको 8% रिजर्वेशन मिलेगी। हमारे पास शेड्यूल ट्राइब है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उसमें हमारे पास वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस सोशल कास्ट में आ जाते हैं, 4% रिजर्वेशन है। देन रेजिडेंट ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कुछ रेजिडेंट हैं उनको भी 4% रिजर्वेशन मिलेगी। देन जिनके पास आरबीए है उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगी। देन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 4% रिजर्वेशन मिलेगी। देन हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की,
तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगी। देन बात करें हम फिजिकली चैलेंज पर्सन, फिजिकल चैलेंज पर्सन की बात करें तो उनको भी 4% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसकी फॉर्म की सबमिशन की बात करें, तो जो फॉर्म सबमिट होगा वो 2/7/2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे खुल गया, आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24/7/2020। और इसकी जो पेमेंट की जो डेट्स हैं वो भी सेम है, जो पेमेंट्स की डेट्स हैं वो भी सेम है। देन इसका जो हम एप्लीकेशन को मॉडिफाई वगैरह एडिट वगैरह कब तक कर सकते हैं, वो हमारे पास है 5/7 से लेके 24/7 तक। दैट मीन्स 5/7, ठीक है, 5 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक हम फॉर्म को एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी इसका जो एडमिट कार्ड है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वो कब होगा, ये सारी डेट्स हमें बाद में मिल जाएंगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, वो हम देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो इसकी एलिजिबिलिटी की, वो हम देखेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी है डोमिसाइल, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है फर्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। बाकी भी हम देखेंगे, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डोमिसाइल। बात करेंगे डोमिसाइल, ठीक है। तो डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल में कौन कौन आ जाता है। डोमिसाइल में हमारे पास ये डोमिसाइल का आप रूल प्रोसीजर पूरा देख सकते हैं, ठीक है। 2020 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, जिसके पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उस फॉर्म को भर सकता है। अगर एज की बात करें, कौन कौन सी एज तक हम फॉर्म भर सकते हैं इसका, तो अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2020 तक हमारे पास कितनी एज होनी चाहिए पर्सन की, मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है वो है 20 ईयर्स। अगर आपकी 20 ईयर्स से कम एज है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर 20 से ऊपर है और 32 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ एज रिलैक्सेशन दी है कुछ पर्सन्स को, वो किस किस को दी है वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो भी शेड्यूल कास्ट है दैट मीन्स SC ST हैं, उनको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। दैट मीन्स अगर वो 35 से 5 साल ऊपर भी होंगे तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। देन दूसरा हमारे पास एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर हमारे पास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। या फिर रेजिडेंट ऑफ एडजाइनिंग लाइन ऑफ कंट्रोल जो ALC के नज़दीक हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक हैं, उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देन रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया दैट मीन्स जिसके पास RBA होगा उसको भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। देन बात करें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, उनको भी 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। देन बात करें हम फिजिकली चैलेंज पर्सन की, तो उनको 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जो भी ये एज रिलैक्सेशन है वो हमें कब मिलेगी, हमें ये सारे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें एज रिलैक्सेशन मिल पाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कि कितनी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। फर्स्ट है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिग्री, दैट मीन्स ग्रेजुएशन, हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से भी हो, अगर हमारे पास वो होगी तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमारे पास जो वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी हमने डिग्री की है उसकी मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, उसका डिग्री सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। ये एक पॉइंट है, कैंडिडेट शुड इंक्लूड द परसेंटेज obtained इन द ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी हमारे पास हमें जो परसेंटेज आई होगी ग्रेजुएशन में, वो हमने अप टू 2 डेसिमल में इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम हमने वो उसमें डालनी है। दैट मीन 2 डेसिमल प्लेसेस में डालनी है। जैसे हमारे पास है 74.23 इस तरीके की। ठीक है। देन हम बात करें एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। हमारा एग्जामिनेशन कैसा होगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्स होंगे। एक होगा हमारे पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा होगा हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, तो हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करेंगे। इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा। फर्स्ट हमारे पास इसमें होगा जनरल इंग्लिश। ठीक है। जनरल इंग्लिश के हमारे पास इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और ये 30 क्वेश्चन हमारे पास 30 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा। और इस इंग्लिश लैंग्वेज के पोर्शन के लिए हमें मिलेंगे 20 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हमारे पास 35 क्वेश्चन होंगे और इसमें हमें जो मार्क्स होंगे वो होंगे 35 और इसमें भी 20 मिनट्स ही हमें मिलेंगे इसको करने के लिए। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, इसमें भी 35 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, इसके मार्क्स भी 35 होंगे और इसमें हमें 20 मिनट्स मिलेंगे इस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 100 मार्क्स। ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर में कैसे आएगा, सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट तक चलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आ जाएंगे, फिर 20 मिनट्स के बाद वो भी सबमिट होके रीजनिंग एबिलिटी के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। देन 20 मिनट्स के बाद भी ये सारे सबमिट हो जाएंगे और टोटल टाइम जो होगा हमारे पास होगा 60 मिनट्स। दैट मीन्स 1 आवर। ठीक है। Candidates have to qualify in each of the 3 tests by securing cut-off marks to be decided by the जम्मू कश्मीर बैंक। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पोर्शन यहाँ पे दिए हैं। तीनों पोर्शन में अलग अलग कटअप बनेगा और तीनों पोर्शन का अलग अलग हमने कटअप क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। दैट मीन्स इसमें 30 मार्क्स का के हिसाब से कटअप बनेगा, इसका 35 के मार्क्स के हिसाब से कटअप बनेगा और इसका भी 35 मार्क्स के हिसाब से कटअप बनेगा। दैट मीन्स सेक्शन वाइज कटअप बनेगा और ये हमें सेक्शन वाइज कटअप क्लियर करना है। ये अगर हमारा क्लियर होगा उसके बाद हम मेंस में चले जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, ये पोर्शन बी है। ठीक है। इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 45 और ये आएगा हमारे पास 60 मार्क्स का और जो इसमें टाइम होगा हमारे पास वो होगा 60 मिनट्स का। सेकंड पोर्शन है हमारे पास जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस और ये होंगे 40 मार्क्स के और इसमें हमें टाइम अलाट होगा 35 मिनट्स। ठीक है। देन हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होगी जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 होंगे और इसमें भी हमें 40 मिनट्स ही मिलेंगे। देन हमारे पास है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो होगा हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे और इसमें मार्क्स होंगे 60 और इसमें जो टाइम हमें अलाट होगा वो होगा 45 मिनट्स का। और ये टोटल हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 150। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास इसमें होंगे 200 और जो टोटल टाइम अलाट है हमारे पास वो है 3 आवर्स। ठीक है। उसके बाद इसमें एक फिफ्थ पोर्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, दैट मीन्स लेटर राइटिंग एंड एसे। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के और जो टोटल टाइम इसमें अलाट होगा वो होगा
30 मिनट्स। देन हम बात करें प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट स्कोर होगा जो कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, नॉर्मलाइज होगा। देन अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, दैट मीन्स पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की। अगर हम कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसकी हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दैट मीन्स उसकी पेनल्टी है हमारे पास 0.25। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो हमारा जो नेगेटिव मार्क होगा वो होगा 0.25, दैट मीन माइनस 0.25। अगर हम पेपर में एक ही क्वेश्चन करते हैं और वो एक ही गलत हो जाता है तो हमें मार्क्स आ जाते हैं 0.25 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ स्कोर की। तो कट ऑफ स्कोर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो कट ऑफ स्कोर क्या है कि कैंडिडेट को मिनिमम कट ऑफ स्कोर आना चाहिए। अगर मिनिमम कट ऑफ स्कोर नहीं आया तो वो आगे एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, हर एक टेस्ट में उसको मिनिमम कट ऑफ स्कोर होना चाहिए मेन एग्जामिनेशन में जाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने वो मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, मेंस का भी कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, तो हम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद वो उसके बाद हमें शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं पोस्ट के लिए। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें तो ये बात की बात है। ठीक है, अगर इस इंटरव्यू में भी कुछ रूल है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए वो 40% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरीज के लिए वो है 40% मार्क्स। अगर 40% मार्क्स से अगर हमारे मार्क्स कम हैं तो हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और SC/ST की बात करें तो मिनिमम 35 मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पॉइंट है अब नॉर्मलिटी सिमिलरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज कॉपिंग केसेस। तो अगर हम कोई भी मिसबिहेव एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, कोई भी कॉपी करते हैं तो हमारा जो है पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो नीचे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। फर्स्ट हम देखेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर के कुछ एग्जामिनेशन सेंटर हैं। सबसे पहला है हमारे पास पुलवामा है, देन जम्मू है, उधमपुर है, श्रीनगर है, बारामूला है, सांबा है, रजौरी है। तो जो भी सेंटर हमें नज़दीक पड़ता है हम उस सेंटर के लिए अप्लाई कर देंगे। एंड आउटसाइड यूटी की बात करें, अगर हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर के कुछ सेंटर दिए हुए हैं जैसे न्यू दिल्ली NCR दिया हुआ है, पटियाला दिया है, चंडीगढ़ मोहाली दिया है, मुंबई नवी मुंबई दिया है, अमृतसर दिया है, पठानकोट दिया है, जलंधर दिया हुआ है, पुणे दिया है, लुधियाना है, बेंगलुरु है। ठीक है, और अदर भी कोई ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा किसी की ज़रूरत हो तो अदर भी सेंटर एस्टेब्लिश हो सकता है। और हम बात करें कि एग्जामिनेशन हमारे पास कैसा होगा, जो एग्जामिनेशन हमारे पास होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी सेंटर हमने सेलेक्ट करना है वो देख के सेलेक्ट करना है ताकि वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो। अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो हमने नोट करने हैं जब हमने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो एग्जाम देने हमने जाना है तो हमारे पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, दैट मीन्स एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी जो भी हमने फॉर्म भरते टाइम पे वहाँ पे दिया हुआ है वही हो। ठीक है, उसके बाद फोटो कापी होनी चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। ठीक है, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए,
वो हम देखेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी जैसे पैन कार्ड हो सकता है, वो आपके पास हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, जिस पे फोटोग्राफ हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन की, तो ये पॉइंट देखने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। देन हम बात करें हाउ टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई कैसे करें हम, इस एग्ज़ाम का अगर हमने फॉर्म भरना है तो वो कैसे भरें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाके हमने एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है, ठीक है, रजिस्टर करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को हमने क्या करना है, भर लेना है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें आएंगी वो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे फिल करते जाना है। इसकी जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग डेट है वो है 2 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स आज से स्टार्ट हो गया, और इसकी लास्ट डेट है 24/7/2020, ठीक है। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, ऑनलाइन ही हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमें हेल्प करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फोटोग्राफ की अगर बात करें तो उसका साइज इतना होना चाहिए, वो मैं बाद में एक वीडियो भी बनाऊंगा कैसे फोटोग्राफ को हमने अपलोड करना है, कैसे हमने सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है, कैसे हमने थंब को अपलोड करना है वो हम आगे बात करेंगे। ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसीजर है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे हमने भरना है, मैं इसका एक वीडियो भी निकालूंगा। और उसके बाद हम पेमेंट की बात करें, पेमेंट ऑफ फी की, तो वो हमारे पास है ऑनलाइन मोड खाली, और जो फीस है वो है नॉन रिफंडेबल, वो फीस जो है रिफंड नहीं होगी, एक बार हमने पेमेंट कर ली उसके बाद वो पेमेंट जो है रिफंड नहीं होगी। और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात अगर हम करें वो है 800, ठीक है, 800 है हमारे पास SC/ST PCP के लिए। और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरीज के लिए हमारे पास है 1000 एग्जामिनेशन फीस। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हम देखेंगे जो है हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो इसकी सिलेक्शन होगी वो कैसे होगी, ठीक है। तो जो भी सिलेक्शन होगी वो हमारे पास वेटेज के बेसिस पे होगी, वेटेज, ठीक है। जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो होगा, ठीक है, वो होगा 80-20 के रेशो में, ठीक है। और उसके बाद जो भी मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में जो भी बंदा सेलेक्ट होगा उसको वो ऑफिशियल कॉल लेटर भेजेंगे। और अगर हम बात करें इंटरव्यू में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, दैट मीन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास इंटरव्यू कॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए, जो हम फॉर्म फिल करेंगे वो होना चाहिए। देन नेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट आ जाता है, उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है। देन फोटो ID कार्ड होना चाहिए हमारे पास जिस पे फोटो भी हो। देन मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, जो भी हमने ग्रेजुएशन की है उसके मार्कशीट वगैरह होने चाहिए, उसके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर कास्ट हमारी कोई है तो कास्ट एंड रिजर्वेशन के कुछ सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए। देन इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारी इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, तो अगर हमें डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हाँ हम बात करें कोई एक्सपीरियंस अगर है हमें तो उसका भी सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। और भी रिलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट है वो
हमारे पास दैट मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास साथ होने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हमने देखेंगे या आप ट्यूटोरियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। कुछ हमारे पास आइटम्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, जैसे कि हमारे पास कुछ टेक्सचुरल मटेरियल आ गया, जैसे कोई भी पेजेस वगैरह वो अलाउड नहीं है, बिट्स ऑफ पेपर कोई पेपर अलाउड नहीं है, ज्योमेट्री अलाउड नहीं है, पेंसिल बॉक्स अलाउड नहीं है, प्लास्टिक पोज अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, स्केल अलाउड नहीं है, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, ठीक है, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये कोई भी चीज़ें हमें अलाउड नहीं है। और कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, ये भी हमारे पास अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर बात करें हम गॉगल आइटम, हैंड बैग, ये भी एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, ये भी हमें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने चाहिए। बात करें हम रिंग वगैरह कोई नहीं होनी चाहिए, ई रिंग कोई नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, रिस्ट वॉच, कैमरा, ये कोई भी हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में हमें नहीं होने चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करें वाटर बोतल, ये भी हमें कैरी नहीं करनी है, कोई अनफेयर मीन्स नहीं करना है, दैट मीन्स किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, कैमरा नहीं होना चाहिए हमारे पास, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हमारा पेपर वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर वो केस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं, ये अनफेयर मीन्स में आ जाती हैं। उसके बाद अगर कॉल लेटर की बात हम करें तो कॉल लेटर हमारे पास जब हम फॉर्म भरेंगे उसके बाद ही हमें ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा और हमें वहाँ पे ही कॉल लेटर आ जाएगा। इसकी बेसिक पे वगैरह की बात करें कितनी पे होगी वो हम देखें, तो इसकी जो बेसिक पे होगी तो हमारे पास 23,700 होगी बेसिक पे, और जो इसका स्केल होगा 23,700 टू ये 23,700 टू 30,560, उसके बाद 42,020 इतने तक होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कुछ जो पार्क्स एप्लीकेबल होंगे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ज्वाइनिंग वाला, जिसमें हमें एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि हम इस बैंक में जो है मिनिमम 2 ईयर्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। और वो बॉन्ड होगा हमारे पास 2 लाख रुपए का बॉन्ड हमने साइन करना पड़ेगा कि हम 2 साल तक पूरा काम करेंगे बैंक में। अगर नहीं करेंगे तो ये हमें 2 लाख इनको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। देन रिजर्वेशन की बात करें, ये कुछ रिजर्वेशन रूल है, ये हमने देखेंगे अभी। नेक्स्ट ये है हमारे पास सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये अच्छी बात है कि अगर हमारे पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं बना है तो हमें इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें फिल करना है, ठीक है, ये फिल करना है हमें। और जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हमें इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये किसके लिए है कि हम इस जम्मू कश्मीर यूटी के रेजिडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फिल कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है कि हम कहाँ रहते हैं, गांव का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है,
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है और यहाँ पे आधार नंबर हमने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने, नाम लिखना है और यहाँ पे लिखना है हमने अपने फादर वगैरह का नाम या मदर वगैरह का नाम, ठीक है। हमने पीछे पीओ का डिटेल नोटिफिकेशन देखा, तो जो हमारे पास बैंकिंग एसोसिएट का डिटेल नोटिफिकेशन है वो सेम है एज पीओ की तरह, ठीक है। जो भी पीओ में हमारे पास नोटिफिकेशन में चीज़ें दी हैं वो भी इसमें अप्लाई हो जाती हैं। इसमें बस फर्क कितना है कि जो इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, खाली प्रिलिमिनरी एग्जाम, मतलब एक ही एग्जाम इसमें होगा, जिसमें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में से 30 क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे हमारे पास 30 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम अलाट होगा हमारे पास 20 मिनट्स। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 35 क्वेश्चंस होंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35 और ये भी 20 मिनट्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स इसमें हमारे पास 35 ही होंगे और इसमें भी हमारे पास टाइम होगा 20 मिनट्स, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और यहाँ पे 60 मिनट हमें मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये 3 पोर्शन है, ठीक है। तो इन तीनों पोर्शन में ही हमें कटअप को क्वालिफाई करना है, अलग अलग कटअप को क्वालिफाई करना है हर एक सेक्शन में, ठीक है। दैट मीन इसमें 30 मार्क्स अगर हैं तो 30 मार्क्स में से जितना भी कटअप बनेगा वो हमें अलग से क्लियर करना है, इसमें 35 मार्क्स में से कटअप बनेगा वो हमें अलग से क्लियर करना है, इसमें 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग कटअप बनेगा वो हमें अलग से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे क्या हैं, सेम है, जैसे ही हमने बैंकिंग एसोसिएट में देखे थे, उसमें बैंक पीओ में देखे थे, वही इस बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम के लिए सारे पॉइंट वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर उसमें भी देखा था हमने 0.25, तो इसमें भी 0.25 ही है, ठीक है। और इसका जो कटअप बनेगा सेम मैंने पीछे बताया था, उसमें जो कटअप फाइनल कटअप बनना था वो प्रिलिमिनरी और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए कटअप बनना था। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें जो भी कैंडिडेट के मिनिमम स्कोर आएंगे ऑनलाइन टेस्ट में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, कटअप होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास सेंटर दिए हुए हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए बैंक पीओ की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे ये क्या चीज़ें, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। आगे देखेंगे और भी कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें दिखता है जो हमने अभी तक नहीं देखा तो हम उसको भी देख लेंगे। इसकी एक इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमारे पास जो भी एग्जामिनेशन होगा वो जो भी शेड्यूल है वो ये है, शेड्यूल तो सेम है जैसे कि हमने बताया कि 2 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 24 जुलाई तक इसके फॉर्म की डेट्स है और इसकी पेमेंट की डेट्स भी सेम है और इसकी मॉडिफिकेशन, अगर एप्लीकेशन की मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगी और 24 जुलाई तक होगी। और इसकी बात करें हम कॉल लेटर की, जो भी हमें कॉल लेटर आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वो बाद में आएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो वो भी बाद में होगा और रिजल्ट जो आएगा वो भी बाद में, इसकी डेट्स आ जाएंगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि इसमें खाली एग्ज़ाम ही होगा, इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, खाली एग्ज़ाम के बेसिस पे ही इसमें सिलेक्शंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट एक दो और है नीचे, वो मैं बता देता हूँ कि वो क्या क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा,
जो हमने रिटन टेस्ट में जितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे हमारे पास हमारा जो होगी हमारी सिलेक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट बाकी ये जो पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ज्वाइनिंग का। जब हमने इसमें ज्वाइन करना है तो इसमें भी हमें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, लेकिन जो इसका बॉन्ड होगा वो होगा हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड इसमें साइन करना पड़ेगा। उसमें हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का बॉन्ड था, इसमें हमारे पास है 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशंस सारी हमारे पास बैंकिंग जो पीओ की पोस्ट थी उसके जैसे ही है। ठीक है, हम जो इसमें चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो इसका सिलेबस है बैंकिंग एसोसिएट का एंड बैंकिंग पीओ का, वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक हैं, वो हम फ्यूचर में कवर करेंगे अपने लेक्चर सीरीज में। फर्स्ट हमारे पास अलजेब्रा है, देन एलिगेशन एंड एडमिक्सचर्स है, देन एरिया, एवरेजेस, मीन, मीडियन, मोड, बोर्ड प्रॉब्लम्स, चेन रूल, heights and distances, LCM and HCF, linear equations, logarithms, number system, partnerships, percentage, permutation and combinations, pipes and cisterns, points, lines and angles, probability, profit and loss, progressions, quadratic equations, Remainder theorem and a unit digit, sets and Venn diagrams, simple and compound interests, simplification, speed, distance and time, solids, indices, components and powers, surface area, time and work, trends, trigonometry, volumes, work and wages। देन एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे पास कुछ एग्जामिनेशन है जो एप्टीट्यूड को कवर करते हैं। CSAT है जिसमें, RBI के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, SBI के एग्ज़ाम्स हैं, IBPS के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। SSC के एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास। दूसरा टॉपिक है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक हम देखेंगे फ्यूचर में न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, cause and effect, clock, coding decoding, critical path, cubes and cuboids, data sufficiency, decision making, deductive reasoning, dices, directions, embedded images, figure matrix, input output, mirror and water images, R1 out, picture series and sequences, paper folding, puzzles, pattern series and sequences, order and ranking, seating arrangements, shape construction, statement and assumptions, statement and conclusions, syllogism। ये कुछ एग्जामिनेशन है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। CSAT, RBI, SBI PO, SBI क्लर्क, SBI SO, IBPS क्लर्क। ये कुछ IBPS के और भी एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। ये कुछ SSC के एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछते हैं। ये सारे SSC के कुछ RRB के एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग आती है। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग हमें आती है एग्जाम में। FCI के कुछ हैं पेपर हमारे पास,
उसके बाद हम इंग्लिश टॉपिक की बात करें तो इसमें हम क्लोज टेस्ट देखेंगे, पैराजम्बल्ड हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, vocabulary word association, sentence completion, miscellaneous, multiple meaning error spotting, active passive voices। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, हम कैसे प्रिपेयर करें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट है अर्ली स्टार्ट, हमें अर्ली स्टार्ट करना है। बी फेमिलियर विद द सिलेबस, हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है। क्रिएट स्टडी शेड्यूल, हमने स्टडी शेड्यूल को क्रिएट करना है। देन चूज द करेक्ट बुक, हमें कोई भी बुक जो है करेक्ट बुक चुननी है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट हमने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शॉर्ट नोट्स हमने अपने हैंड रिटन बनाने हैं। ग्रुप स्टडी हमने ट्राई करनी है। उसके बाद रिवाइज करना है, हमें जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करना है हमने, और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है टिप्स फॉर एग्जामिनेशन, हम एग्जाम में कैसे एग्जाम को लिखें। फर्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, जो भी हमें एग्जामिनेशन में पेपर हमें आता है उसको रीड करना है केयरफुली। उसके बाद उसको एनालाइज करना है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हमने फार्मूले जो भी हमें पता है, जो भी कंसेप्ट हमें पता है वो उस सिचुएशन में हमने अप्लाई करने हैं। उसके बाद हमने इवालुएट करना है आंसर को, और उसके बाद हमने वेरीफाई करनी है कैलकुलेशंस कि हमारा कैलकुलेशन ओके है या नहीं है। उसके बाद हमने करेक्ट आंसर को मार्क कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरा ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.